कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। एरिया है कटनी एरिया में हमारे पास 4 स्टेशन आज की डेट में हैं। कटनी साउथ, कटनी जंक्शन, न्यू कटनी जंक्शन और कटनी मुरवारा। ये चारों एक डायमंड शेप में 4 अलग अलग कोने में है। अब नेचुरली अगर आप देख रहे हैं कि रेलवे ने 4 स्टेशन खोल रखे हैं तो यू कैन योरसेल्फ इमेजिन कि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक विल बी वेरी हाई। दैट इज वाई हमने इतना बड़ा फैसिलिटी वहां बना रखा है। तो जो हमारे जो 2 मुख्य लाइनें हैं, इटारसी से मानिकपुर और बिलासपुर टू बीना, ये जो लाइनें हैं ये आपस में वहां पे क्रिस क्रॉस करती हैं और एक फ्लाईओवर, एक छोटा सा फ्लाईओवर है, अभी एक के ऊपर एक निकलती है। और बिकॉज ऑफ द सो मच ट्रैफिक इन सो मेनी डायरेक्शंस, देयर इज अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी कभी कभी विच वी लूज, कि कहीं पर कहीं डिले हो गया या कोई मेल एक्सप्रेस कहीं डिले हो गई बिकॉज ऑफ सम गुड्स मूवमेंट। टू स्ट्रीमलाइन दिस, इसको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए और इस एरिया की कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए वी आर मेकिंग, रादर इरकॉन इज मेकिंग, इरकॉन कंपनी को ये दिया गया है, इरकॉन PSU को, दे आर मेकिंग द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रेलवे वायाडक्ट ऑफ इंडिया एंड प्रोबेबली एशिया ऑल्सो। ठीक है, ये जो लॉन्गेस्ट वायाडक्ट है, इट इज द कटनी ग्रेड सेपरेटर, जो इसको नाम दिया गया। देयर विल बी 2 ग्रेड सेपरेटर्स, अप ग्रेड सेपरेटर एंड डाउन, दोनों ही दिशाओं में रहेंगी, विच विल गो राइट फ्रॉम न्यू कटनी से जस्ट पहले शुरू होंगी एंड कटनी मुरवारा के बाद एंड होंगी एंड इट विल ऑल द वे फ्लाई ओवर फ्रॉम दैट। तो जो ट्रेन है उसको न्यू कटनी घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कटनी मुरवारा घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीधा सीधा इससे थ्रू हो जाएंगी। तो जो गाड़ियां हमको बिलासपुर से मिल रही हैं जिनको आगे बीना जाना है, तो दे विल हैव अ वेरी फास्ट मूवमेंट, देयर मूवमेंट विल इंक्रीज एंड बहुत सारा ट्रैफिक उसके ऊपर डाइवर्ट होगा। जैसे उसके ऊपर डाइवर्ट होगा, नेचुरली नीचे वाला पोर्शन कम बर्डन होगा, वहां पे एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज वेरी हाई। तो अब इसके जो मुख्य फीचर्स हैं मैं आपको बताता हूं। जो ये प्रोजेक्ट है ये लगभग 1250 करोड़ का है। दिस इज अ 1250 करोड़ प्रोजेक्ट एंड इसमें द लेंथ इज रफली 35 किलोमीटर्स, 35 किलोमीटर रहेगा अप एंड डाउन मिला के, जिसके अंदर ये 3 भाग में ये 35 किलोमीटर है। एक तो है वायडक्ट। वायडक्ट का मतलब है कि जो कॉलम्स हैं उसके ऊपर कॉलम, उसके ऊपर आपके ये पियर कैप्स रहेंगे, उसके ऊपर गर्डर्स रहेंगे, तो दैट बिकम्स वायडक्ट। सेकंड पोर्शन रिटेनिंग वॉल, मतलब एक रैंप जैसी वॉल रहेगी, दोनों साइड पे मिट्टी रहेगी, उसके ऊपर ट्रैक रहेगा। एंड थर्ड इज अर्थवर्क, जहां पे रिटेनिंग वॉल की जरूरत नहीं है। रिटेनिंग वॉल की इसलिए जरूरत है बिकॉज ये काफी कुछ अभी जो लाइन एग्जिस्ट करती है उसके बाजू से निकल रहा है, तो हम अर्थ नहीं डाल सकते एकदम, क्योंकि आजू बाजू में दोनों जगह लाइंस हैं। सो देयर इज सर्टन हाइट तक रिटेनिंग वॉल है और जब काफी हाइट हो जाती है तो वायडक्ट बन जाता है। एंड कुछ देर के बाद अर्थवर्क है, जहां पे लाइनें काफी दूर हैं तो हम अर्थवर्क पूरा ले जा सकते हैं। तो दिस 3 भाग में ये है। तो 17 किलोमीटर रफली वायडक्ट है, 14 किलोमीटर अर्थवर्क है और रिटेनिंग वॉल 3 किलोमीटर लगभग है। 670 से ज्यादा इसमें पियर्स हैं, जो कॉलम्स बन रहे हैं 670 से ज्यादा कॉलम्स हैं। और कंक्रीट इसमें 2.6 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट है, काफी हाई रेंज ऑफ कंक्रीट है, बहुत ज्यादा कंक्रीट यूज होगा। एंड डेफिनेटली ये इसको तो बिलासपुर कटनी को तो फायदा करेगा ही। हम इसका एक लेग सिंगरौली साइड, जो कटनी से सिंगरौली भी रूट कटता है, उस साइड भी एक लेग उतारेंगे, तो हमको सिंगरौली से भी बहुत सारा कोल ट्रैफिक और अदर गुड्स मूवमेंट रहता है, तो उसको भी फायदा करेगा। वो भी जिसको कटनी बाईपास करना है वो भी इस फ्लाईओवर चढ़ के निकल सकती है। तो दोनों ही जगह, और पहली बार इस टाइप से है कि एलिवेटेड डेक पे हम टर्नआउट्स रखेंगे, मतलब लाइन चेंजिंग का जो फैसिलिटी है वो एलिवेटेड डेक पे भी रहेगा। तो एंटायर फैसिलिटी इस प्रकार से डिजाइन्ड है। अब इसकी प्रोग्रेस की बात करें, इसकी प्रोग्रेस अपग्रेड सेपरेटर जो है, अपग्रेड सेपरेटर में पाइलिंग का काम लार्जली कंप्लीट हो रहा है, जो पाइल फाउंडेशंस का काम है। एंड पाइल पियर्स जो अपने कॉलम्स हैं वो बन रहे हैं अभी। एंड 80 पियर्स बन गए हैं अप वाले में और 184 रफली बैलेंस हैं अप में। अब वैसे ही डाउन ग्रेड सेपरेटर में 45 बन गए, 367 और बनने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 670 प्लस बनने हैं, तो ये दीज आर बीइंग मेड। फैब्रिकेशन अलग है इसमें, क्योंकि बहुत सारा स्टील वर्क यूज होगा। बहुत जगह लाइन के ऊपर, ट्रेन के ऊपर ट्रेन ROR ब्रिजेस रहेंगे, तो वो फैब्रिकेशन के लिए शेड्स बन गए हैं, वहाँ फैब्रिकेशन और स्टील वर्क इज बीइंग डन सो दैट वी आर एबल टू पुट दीज ब्रिजेस इन प्लेस। एंड रिटेनिंग वॉल भी साथ साथ प्रोग्रेस हो रही है। सो इन ऑल
इसका 2023 दिसंबर का टारगेट है दैट वी आर एबल टू मेक ऑल दिस स्ट्रक्चर एंड इसको हम कमीशन कर सकें। मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने डांस सपा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे मन को जारी रखेंगे संवाद।